दिल्ली न पहुंचकर सीधे जयपुर क्यों पहुंचे फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, जानेंगे पीएम मोदी के साथ जंतर मंतर पर क्या करने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना में कई मुसीबतें एक साथ टूटी है और इन सब के बीच में चाइना के सेना के जनरल ने भारत से क्या गुहार लगाई है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के 2 दिनों की राजकीय यात्रा के तहत आज जयपुर पहुंचे हैं। वे इस साल गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं। उनकी इस यात्रा में खास ये है कि वो पेरिस से दिल्ली न जाकर सीधे जयपुर पहुंचे हैं। पीएम मैक्रोन का जयपुर में आमेर किले पर राजस्थानी तौर तरीके से स्वागत किया गया। इसके बाद वो विश्व धरोहर स्थल जंतर मंतर जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात पीएम मोदी से होगी। अपने फ्रांसीसी समकक्ष के स्वागत में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर पहुंच गए हैं। जंतर मंतर से ही दोनों नेता रोड शो करेंगे। इसके बाद वे हवा महल के सामने चाय पर चर्चा भी करेंगे। रामबाग होटल में दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होगी। मैक्रोन रात में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें, राजस्थान में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का दौरा सिर्फ रणनीतिक संबंधों के लिए नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच पर्यटन संबंधों को बढ़ावा देने को लेकर भी है। इस दौरे पर उनके साथ आने वाले डेलीगेशन में संस्कृति विभाग के अधिकारी भी आ रहे हैं। पर्यटन के लिहाज से फ्रेंच के टूरिस्ट राजस्थान के लिए मायने रखते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक अमेरिका से विदेशी टूरिस्ट आते हैं। वहीं इस मामले में फ्रेंच टूरिस्ट दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन पर्यटन स्थल पर खर्च करने के मामले में फ्रेंच टूरिस्ट अमेरिकियों से काफी आगे हैं। आपको बता दें, राजस्थान के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की सुविधा के लिए बनने वाले होटलों और रेस्टोरेंट में भी सबसे ज्यादा फ्रेंच फूड ही तैयार किया जाता है। मैक्रोन जिस आमेर महल का दौरा करने पहुंचे हैं, पहले से फ्रेंच पर्यटकों का दल भी मौजूद है। मैक्रोन वहां उनसे बातचीत भी करेंगे और सांस्कृतिक अनुभवों की जानकारी भी लेंगे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना के अंदर लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कहीं प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, तो कहीं मानव निर्मित समस्या हो रही है। इकोनॉमी में जो है सो है ही। इसी बीच एक बड़ी खबर आज आई है। पूर्वी चीन के जिंग्यासी प्रांत में बुधवार को एक इमारत में आग लगने से कम 39 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए हैं। इमारत में अब भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। आधिकारिक मीडिया ने ये जानकारी दी है। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने स्थानीय अग्निशमन आपातकालीन मुख्यालय के हवाले से बताया है कि सिन्यू शहर में एक दुकान में आग लगी, जिसने विकराल रूप ले लिया। एजेंसी ने बताया कि इस हादसे में कम से कम 39 लोग मारे गए हैं, 9 अन्य घायल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियो जा रहे हैं, उसमें इमारत से गहरा धुआं निकलता दिख रहा है। घटना स्थल पर दमकल गाड़ियां, एम्बुलेंस है। सेंट्रल चाइना टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक जिस इमारत में आग लगी है, उसमें इंटरनेट कैफे और प्रशिक्षण संस्थान थे। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है और इस संबंध में जांच जारी है। और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए कदम उठाने के आदेश दे दिए हैं। चीन में इस तरीके के हादसे आजकल लगातार हो रहे हैं। चीन में भवन निर्माण सुरक्षा मानकों को लागू करने में स्थिरता के कारण आग लगने की घटना सामान्य बात। 20 जनवरी को मध्य चीन के हेनान प्रांत में एक स्कूल छात्रावास में आग लगने से 13 छात्रों की मौत हो गई। पिछले साल नवंबर में सांगसी प्रांत में एक कार्यालय में भीषण आग लगने से 26 लोगों की मौत हो गई। पिछले अप्रैल में बीजिंग में एक अस्पताल में आग लगने से 29 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज्यादातर मरीज हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरीके से बिल्डिंगें बनाई गई हैं, उन बिल्डिंगों में कुछ न कुछ लोचा है और ये लोचा भारी पड़ता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं अर्थक्वेक भी, वहीं भूकंप भी बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है इस वक्त चाइना को। आपको बता दें, चीन के पश्चिमी क्षेत्र में सोमवार को आए भूकंप के कारण 12,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं और ठंड से बचने के लिए उन्होंने तंबुओं और अन्य आश्रय स्थलों का शरण लिया हुआ है। बुधवार को भी भूकंप के झटके के बाद आफ्टर शॉक
आते रहे। चीन के सिंजियांग क्षेत्र के एक दूरस्थ इलाके में सोमवार देर रात आए 7.1 तीव्रता के भूकंप में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 घायल हो गए हैं, सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई है। कड़कड़ाती ठंड के बीच भूकंप के कारण काफी नुकसान हुआ है, लेकिन कजाकिस्तान की सीमा के पास स्थित और भूकंप का केंद्र रहे उच्तुर्पन काउंटी में विरल आबादी होने के कारण जान माल का नुकसान अपेक्षाकृत कम हुआ है। अब जो लोग निकाले गए हैं उन्होंने तंबुओं में शरण ले ली है। खैर, जहां चाइना में ये भीषण स्थिति है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना की इकोनॉमी भी हिचकोले खा रही है। आपको बता दें इन हिचकोलों में क्या हो रहा है, चाइना अमेरिका अब भारत की तरफ दौड़ रहा है। क्यों भारत की तरफ दौड़ रहा है? क्योंकि स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। सप्लाई चेन के लिए चाइना एक रिस्की जगह हो गया है और एक सर्वे किया गया वन पोल के द्वारा, जिसमें ये कहा गया कि 61% लोग ये मान रहे हैं कि दोनों ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, भारत भी कर सकता है, चाइना भी कर सकता है, लेकिन इनमें से 59% लोग ये कह रहे हैं कि चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर करवाना रिस्की है भारत की तुलना में। और ये आपको बता दें भारत के लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर भारत की तरफ यूके और यूएस की कंपनियां ज्यादा भागेंगी। वैसे भी देखने को मिल रहा है जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट यूके और यूएस की कंपनियों की भारत की तरफ बढ़ रहा है, उसे देखते हुए तो यही माना जा रहा है कि ये सारे सर्वे ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारत की तरफ दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब ये दिखलाने का क्या मकसद है, तो आपको बता दूं, चाइना इस वक्त कई तरह के संकट से जूझ रहा है और इस संकट के बीच में चाइना बार बार भारत से ये चाह रहा है कि व्यापार को व्यापार की तरह डील करो और हमसे व्यापार करो। क्यों चाह रहा है? क्योंकि भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है, यहाँ पर वो लगातार निवेश कर सकता है और यहाँ से अच्छा मुनाफा कमाने की उसकी आदत रही है। पर स्क्रीन पर आप देखिए एक आर्टिकल, अब रिक्वेस्ट करते खुद उसके जनरल भी आ गए हैं सामने। और चाइनीज जनरल ने क्या कहा है, जो सेना के प्रवक्ता हैं उनका क्या कहना है कि बॉर्डर का जो विवाद है ना, ये विवाद तो बहुत पुराना विवाद है और ये इतिहास का विवाद है जो अब तक चल रहा है। इसलिए भारत को और चाइना को इस विवाद को अलग छोड़ देना चाहिए। बाद बाकी व्यापार का मुद्दा हो या आपसी दोस्ती की बात हो तो ये कंटिन्यू रखना चाहिए। ये इनके डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता का कहना है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं आप। वी क्वेन इनका कहना है कि ये जो है ना बुद्धिमानी नहीं है और न ही ये सही लग रहा है कि भारत साइड बॉर्डर सिचुएशन को और बायलैटरल रिलेशन को जोड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाइनीज इन्वेस्टमेंट अच्छे से ही होते रहना चाहिए और इन पर कोई स्क्रूटनी वगैरह नहीं होनी चाहिए। खैर, अब ये जो बयान आप देख रहे हैं, इस बयान को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि चाइना की आर्मी भी अब चाह रही है कि भारत यहाँ पर चाइना को निवेश करने में मदद करे और चाइना की कंपनियों के ऊपर किसी भी तरीके से कार्रवाई न करे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।